NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि यह दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश थी। ऐसे में सिर्फ इस आधार पर जमानत देना ठीक नहीं होगा कि आरोपी लंबे समय से कैद में है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी कि यह सिर्फ और सिर्फ दंगों का मामला नहीं बल्कि एक ऐसा मामला है जहां दंगों की साजिश पहले से ही एक भयावह मकसद और सोचे समझे षड्यंत्र के साथ बनाई गई थी। योगी सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुए कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी देना भी शामिल रहा। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे बल्कि निगम जैम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। दिलचस्प यह है कि उन्होंने अपने दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें यह पद मात्र 29 साल की उम्र में हासिल हुआ है। उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 35 साल और दादा माधवराव सिंधिया 37 साल की उम्र में एमपीसीए के अध्यक्ष बने थे। एमपीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद महाआर्यमन अपने पिता के साथ इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जो हुआ उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। मां का अपमान पीड़ा देने वाला था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी मां का कांग्रेस राजद के मन से अपमान किया गया। ये मेरी मां का नहीं बल्कि हर मां का अपमान है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दरअसल सुहाना खान अपनी अलीबाग में जमीन के सौदे को लेकर मुश्किल में पड़ गई हैं। अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों की जमीन बिना अनुमति के खरीदी। सुहाना ने अलीबाग के थलगाम में 12.91 करोड़ रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जो मूल रूप से सरकार का है, और उसी जमीन को सरकार ने गांव के किसानों को खेती के लिए अलॉट किया था। पटना के मरीन ड्राइव पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने यूट्यूब बिहारी लौंडे के साथ थिरकते हुए डांस किया। खास बात यह रही कि इस डांस से पहले तेजस्वी ने कहा कि हम मोदी जी नचाते हैं और तुम इसके बाद। मरीन ड्राइव पर मौजूद यूट्यूबर छोरों के साथ तेजस्वी यादव ने भी हल्के फुल्के अंदाज में कमर ही नहीं लचकाया बल्कि युवाओं को बिठाकर चाय पी और गाना भी सुना। उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, दिल तो बच्चा है जी, मस्ती टाइम। राजस्थान के कोटा शहर में धारा 163 लागू कर दी गई। यह धारा 1 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। कोटा के जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद कोटा में 2 सितंबर की आधी रात से यह धारा लागू हो गई। कोटा के जिला प्रशासन ने शहर में धार्मिक त्योहारों के मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह आदेश जारी किया है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में राजस्थान में कई त्योहार मनाए जाएंगे। इनमें ढोल ग्यारस, तेजादशमी, अनंत चतुर्दशी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र में सोमवार को जमकर हंगामा देखा गया। सत्र की शुरुआत में कांग्रेस विधायकों के जरिए विधानसभा के बाहर लगाए गए वोट चोर के नारों पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के विधायक ये नारे लगा रहे थे वह गलत है। बैरवा ने सीधे तौर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का नाम लेते हुए कहा कि वोट चोर उनके अपने लोग हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नारेबाजी उस समय भी जारी थी जब विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे थे। जिस तरह से वे वोट चोर के नारे लगाए जा रहे थे, पवन खेड़ा का नाम 2 जगहों पर आया है। इससे साफ है कि वोट चोर उनके ही लोग हैं। एसआई भर्ती रद्द होने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला है, सरकार क्या बोल रही है, यह लोगों को पता ही नहीं है। पौने 2 साल से सरकार कंफ्यूज है। सरकार के मंत्री कुछ और बोलते हैं,
सरकार ने हलफनामा कुछ और दिया, निर्णय कुछ और आया है। पूरा कन्फ्यूजन जो किया गया उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। पायलट ने आगे कहा कि यह बात सच है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कोर्ट ने भी लिखा कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी जावेद की जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली और एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजस्थान हाई कोर्ट की जमानत देने के फैसले में दखल नहीं करेगा। यह फैसला कन्हैयालाल हत्याकांड के ट्रायल की गति को देखते हुए आया है, जिसमें अभी भी गवाहों की गवाही जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली, अदालत ने यह माना कि वारदात के समय आरोपी जावेद एक टीनेजर था। दूसरा, अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि मामले की सुनवाई अभी शुरुआती चरण में है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।